मुतनाज़ा किनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम, ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार कौंसिल का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती बाइकआउट का ऐलान। वकला का मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का ऐलान। गंबट में जस्कम की कॉल पर मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। नुशेरो फेरोज, हैदराबाद, सक्खर, कानकोट में भी मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। वकला के एहतजाजी मुजाहरे। जुडिशल कम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। मुतनाज़े केनाल्स और पानी के मसले पर अहम पेशरा वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के दरमियान एक और अहम टेलीफोनिक राबता। नहरी निज़ाम के मसाइल पर मुशावरत को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया, वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतज़ामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। इख्तलाफ राय जमहूरियत की रूह। केनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, एहतजाज ऐसी जगह हो जहां आवाम को तकलीफ ना हो। ऐसा एहतजाज ना हो जो आवाम के लिए परेशानी बने। शहरियों और मरीजों को तकलीफ देने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। सैयद गनी ने कहा, केनाल्स का मंसूबा हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास भी नहीं। सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। ये सदर जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बताना चाहती है पीपल्स पार्टी सियासी मजबूरी में यह बात कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। काश्तकारों को हर फसल के लिए माली मुआवजा दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। किसानों को लावारिस नहीं छोड़ा। पंजाब में उनका हक दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो को सिंध के किसानों की भी बात करनी चाहिए। पंजाब के सिवा किसी हुकूमत ने किसानों के लिए इतना काम नहीं किया। पैदावारी लागत कम करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए इनाम का ऐलान। पहले नंबर पर आने वाले काश्तकार को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलेगा। दूसरे नंबर पर आने वाले काश्तकार को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर और तीसरे नंबर पर गंदम उगाने वाले काश्तकार को 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मिलेगा। जिला की सतह पर भी गंदम ज्यादा उगाने वाले काश्तकारों को नकद इनाम दिए जाएंगे। बानी पीटी तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माजी में भी इन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना इस तरह का मौसम है ना इस तरह के लोग। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्क की मफाद इसी में है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी और सारी रहे। इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है इससे मुल्क के हालात बेहतर हुए। इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। जेल मुलाकात की इजाजत न मिलने और तौहीन अदालत केस मुकर्रर न होने पर उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुम्मे को दरख्वास्त दायर की थी। हमारी दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया लेकिन ताहाल समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अकल के अंधों से कहता हूँ, आइन पढ़ें, समझ आ जाएगी रियासत क्या होती है। हम रियासत के शहरी हैं। बानी समेत तमाम पीटीआई क़यादत को सियासी कैदी बनाया गया। मुझ पर बिस्किट चोरी तक के केस बनाए गए। हम लोग यहाँ आए हैं और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाएंगे। जिलाओ घेराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी इस पर सर तस्लीम खम करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, VIP माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों में आते और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वज़ीर आज़म थे, इनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आइनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं आइनी तरमीम के बाद किसी मज़ीद तरमीम की ज़रूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इंतहा
इंतखा पसंद सियासत का कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के साथ ताल्लुकात को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। कोई अंग्रेज का एजेंट रहा है या अमेरिका का तो हमने उससे कहा है, सिंध के लोग अगर हक की बात करते हैं तो आप रोक नहीं सकते। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हाफिज नईम बोले तमाम इदारों को अपनी अपनी आइनी हदूद में काम करना चाहिए। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौकिफ था और फजल रहमान का अपना। जमात इस्लामी ने इस आइनी तरमीम को मुस्तरद किया था। इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का मौकिफ मुख्तलिफ है। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। फलस्तीनियों से यकजहती के लिए 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसे इत्तेहादे उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। सियासी मंजरनामे में हलचल। JUI का PTI से इत्तेहाद न करने का फैसला। मरकजी जनरल कौंसिल इजलास में फैसला किया गया कि JUI इशू टू इशू PTI से मामला चलाएगी। मरकजी जनरल कौंसिल ने मौलाना फजल रहमान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। JUI हुकूमत के खिलाफ अपनी अलग सियासी तहरीक चलाएगी। पार्टी तर्जुमान असलम गौरी का कहना है कि इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, ऐलान बाद में किया जाएगा। कभी भी खान साहब के पैगाम को कम बेश रिप्रेजेंट करके लोगों को नहीं देता। मैं वही कहता हूँ जो खान साहब के इंस्ट्रक्शंस है। बाकी लोग मेरे पीछे पड़ते हैं तो देखिए आपके पास एक पोजीशन है तो लोग कहते हैं, अलबत्ता मैं इसको बिल्कुल एक एक्सेप्शन लेता हूँ, अवाम को डिसेंसी हाथ से नहीं जाने चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने अभी हमें हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा अभी कहीं कोई मुज़ाकरात नहीं रहे और ना ही मुझे कोई टास्क दिया गया। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने ही वाले ही जवाब दे सकते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं बानी का पैगाम कभी भी बदल कर बाहर आकर नहीं बताता। आवाम को भी जाती हमले नहीं करने चाहिए। बानी PTI से कल कौन कौन मुलाकात करेगा? फरिश्त जेल हुकाम को अरसाल वकला रहनुमाओं की मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जेल हुकाम को फरिश्त भिजवा दी। सलमान अकम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और सुमैर कोसा के नाम शामिल। फरिश्त में नई पंजोता, फैसल मलिक और जहीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमा बानी PTI से कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के अहले खाना भी कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ मवाफ़ती यादाश्तों पर दस्तखत। मफाहमती यादाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए ताउन की यादाश्त पर भी दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2025 पर इख्तिलाफात बरकरार। कई सेशन होने के बावजूद मेंबरान को राजी न किया जा सका। अरकान का एक बार फिर ब्रीफिंग का बाइकआउट। असम्बली के जरगा हॉल में बिल पर ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया। कबाली असलाह के अरकान को कायल करने की कोशिश। इजलास शुरू होते ही इख्तिलाफात का शिकार हो गया। बेशतर अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। अवामी नेशनल पार्टी ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के बाद बाइकआउट किया। PTI के रुकन अनवर ज़ेब खान दीगर ने भी तजावीज़ पेश करके ब्रीफिंग का वॉकआउट किया। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सवाती और वज़रा की जम अजला के अरकान को मनाने की कोशिशें नाकाम। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा बानी PTI की इजाज़त के बगैर माइंस एंड मिनरल बिल को ज़ेर गौर नहीं लाएंगे। ये कोई ना सोचे कि हम अवाम के मफाद पर समझौता करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शाजिया मरी, शजील मेमन, वकार मेहदी और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा भी मुलाकात में शरीक थे। शाजिया मरी की जमहूरी और आवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सेनेटर ताज हैदर के घर आमद। अहलिया से इज़हार अफसोस। ताज हैदर की बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कहा सेनेटर ताज हैदर जमहूरी नजरिए पर आखिरी सांस तक कारबंद रहे। वफात से पैदा होने वाला खला कभी पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। ताज हैदर की अदबी, समाजी और इल्मी खिदमात तारीख का नाकाबिल फरामोश बाब हैं।
पानी के इशू पर दोनों सूबे मिलकर बैठे तो हल निकल आए। मखलूत हुकूमत में इख्तिलाफात चलते रहते हैं। इंजीनियर खुरम दस्तगीर की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा पानी दिन ब दिन कम हो रहा है, हमें अपनी ज़राअत में जिद्दत लाने की जरूरत है। बानी PTI से मुलाकातें कराई जा रही हैं। PTI ने अपने दौर में हमारी मुलाकातें बिल्कुल बंद करा दी थी। किसानों के इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं किसानों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए कीमतों का जायजा लिया जाएगा। गंदम की कीमतों के मुताबिक खाद की कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। खाद की कीमतों में तवाजुन कायम करना अवलीन तरजीह है। खाद की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करेंगे। निजी कंपनियों की सिफारिशात हुकाम तक पहुँचाई जाएंगी। खाद की कीमतें किसानों के मफाद में होंगी। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। गंदम के 5 एकड़ पर काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम की भी मंजूरी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वजीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सूबाई वजीर आशिक अरमानी कहते हैं काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत इकदाम कर रही है। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अवाम को सहूलियात की फराहमी पर मुखालफिन की तनकीद अफसोसनाक है। JUIFA और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं दोनों जमातें माजी में भी मुतहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशें कर चुकी हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैकमेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात जरूर होनी चाहिए। किसानों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत का काम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिपा सलार ने वो बात की जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। कोई एक गिरोह हमसे हमारा मुल्क और हमारी तरह से माशरत छीन नहीं सकता। पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है और दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी चीन के दौरे पर जाएंगे। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफर की गई। जजेस सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। नई सीनियरिटी फेरिस्त, ट्रांसफर नोटिफिकेशंस और रिप्रेजेंटेशंस भी जमा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस ट्रांसफर की समरी वजारत कानून ने शुरू की। वजारत कानून से वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को समरी भिजवाई गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जजेस ट्रांसफर की मंजूरी दी। मंजूरी से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतल्लिका हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर एडिशनल और मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठा चुके। साबिक चीफ जस्टिस ने जजेस ट्रांसफर के बाद इंतजामी कमेटी तश्कील दी। कायमा कमेटी सेहत ने शादी से कबल थैलेसेमिया टेस्ट का बिल मंजूर कर लिया। JUI के आलिया कामरान की मुखालिफत। शर्मिला फरूकी ने कहा शादी से कबल टेस्ट को लाजमी करार नहीं देंगे। दुल्हा दुल्हन की रजामंदी से टेस्ट कराए जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने इजलास में न आने पर नर्सिंग काउंसिल को नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा 20 मीटिंग्स में आधा वक्त नर्सिंग काउंसिल में ज़ाया हुआ। वजारत सेहत भी अदालतों के फैसले के पीछे छुपी हुई है। स्पीकर को लेटर लिखें, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पिम्स में सेहत सहूलत कार्ड में करप्शन का मामला भी कमेटी में उठा दिया गया। CEO हेल्थ कार्ड ने बताया पिम्स में मरीजों को अद्वियात नहीं दी जा रही थी। हमने वार्निंग देकर पिम्स की सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरक्याती स्कीमों में बुनियादी सहूलियात से महरूम स्कूलों को फोकियत देने की हिदायत। कोयटा में सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त, शफाफियत और मौसर अमल दरामद का तफसीली जायजा। कोयटा की रवायती खूबसूरती की बहाली का फैसला। जामी प्लान पर अमल दरामद का आगाज़। एयरपोर्ट रोड की तोसी और खूबसूरती का मनसूबा शुरू करने की हिदायत। दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा तखमीना लागत और मुख्तस वसाइल में हम आहंगी पैदा की जाए। तरक्याती मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ फ़ाल की जाएँ। दूसरी शादी के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस SN रजा कासमी ने दूसरी शादी की बुनियाद 10 साला बच्चे को मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में लिखा ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 87वीं बरसी। शायर मशरक ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। सदर जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, समाजी, मुआशी और फिक्री चैलेंजेस के पेश नज़र अल्लामा इकबाल की तालीमात को मशअल राह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने इल्म, अमल, यकीन, महकम और खुद एतमादी पर जोर दिया, आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक हमें हर चैलेंज का मुकाबला मिलकर करना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इकबाल की शायरी और फ़लसफ़ा हमारी फ़िक्री रहनुमाई का ज़रिया हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, अल्लामा इकबाल के उसूल और अक़दार पीपल्स पार्टी के नज़रिए में झलकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूलों का गुलदस्ता रखा और फातिह खानी की।